हेलो एंड वेलकम टू ब्यूटीफुल माइंड इंस्टीट्यूट। ब्यूटीफुल माइंड इंस्टीट्यूट का एक बेहद खास प्रोग्राम है हेलो साइकोलॉजिस्ट, जिसमें हम बात करते हैं लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स की। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट arises between couples or people who are in committed relationship। जो हस्बैंड वाइफ या जो कपल हैं उनके बीच में कई बार देखिए थोड़े नोकझोंक होती है, दैट इज़ वेरी कॉमन। लेकिन वो नोकझोंक थोड़ा बढ़ते बढ़ते कभी कभी बहुत ही स्कैरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके पीछे क्या कारण तो देखिए बहुत सारे हैं और एक जगह सबको लेना मुश्किल है, लेकिन उनमें से एक बहुत कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जो मैं फाइंड आउट किया हूँ और रिसर्च भी यही बताती है कि कपल्स के जितने भी झगड़े होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा कारण 67% से ज़्यादा अगर आप वॉल्यूम देखें तो उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। रिसर्च बताती है अगर वो कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। कम्युनिकेशन यानी कि किस तरीके से एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, टॉक हो रही है, बातचीत हो रही है। उसमें आप पूछोगे इसमें क्या है, कम्युनिकेशन में क्या, गुस्सा तो अंदर है, फ्रस्ट्रेशन तो अंदर है, तो वो निकल के आता है, उसमें कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं रहता। वही का है माइंडफुल कम्युनिकेशन। जब आप दो लोग हैं ना, मैं इस डिस्कशन में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा समझदार होने की ज़रूरत नहीं है, केवल माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि जब हम दो रिलेशन में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं एंड देयर वी आर टुगेदर। फॉर एग्जांपल मैरिज के लेवल पे या जस्ट लव रिलेशन में है, तो लव भी होना चाहिए और रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो इंग्रेडिएंट तो बहुत जरूरी है। केवल लव पे कोई भी रिलेशन सरवाइव नहीं कर सकता, उसमें एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। लेकिन एक तीसरा बहुत बड़ा कारण जो होता है कि सब कुछ है लेकिन बोलना नहीं आता। आप कहोगे कौन है ऐसा जो इसको बोलना नहीं आता? बोलना का मतलब यहाँ मैं बोल रहा हूँ, चाह रहा हूँ, मतलब बोलचाल की भाषा में, कि यू डू नॉट हैव कम्युनिकेशन स्किल। एक खास तरीके से अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे ना तो डिफरेंसेस कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सुनाता हूँ, जैसे कोई गुस्से में हो, बहुत बोले जा रहा हो और आप उस पर सुनने और समझने की जगह रिएक्ट किए जा रहे हो, है ना। देखिए दोनों की स्थिति, आप कुछ देर के लिए मान लो कि सामने वाला गलत बोल रहा है। मैं अपने ही एग्जाम्पल देता हूँ कि कभी कभी मेरी वाइफ जो है, मुझे मालूम है कि वो जो बोल रही है वो सही नहीं है, लेकिन गुस्से में है उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें बोलता हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, शांत हो जाओ। तो ये जो मैं सॉरी जो कह रहा हूँ, ये ईगोलेस है, मैं उसको इशू नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मेरिट पे सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि आप गुस्से में हो तो आपको रिस्पेक्ट में मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि आपको किसी न किसी कारण से, आपको भले सच्चाई कुछ भी हो, आपको बुरा लगा है, इस कारण से मैं बोल रहा हूँ। आप होता क्या है देखिए, बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है इसका। उस गुस्सा हमेशा ईगो से कनेक्टेड होता है। कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो गुस्सा जो है साइकोलॉजिकली देखिए, तो जैसे ही आप सॉरी बोले या आप डाउन साइज में ले लिया अपने को, तो अगला का ईगो भी डाउन हो जाता है। अब जब वो कूल माइंड होगा, देखिए जब माइंड बहुत एक्साइटेड हो तो रिसर्च बताती है, यार डॉटसन रिसर्चर थे, उन्होंने बताया कि वो प्रोसेसिंग ही बिल्कुल दूसरे रूट पर हो रहा है। पाथवे जो है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग जो है, आप कितना भी सही बोल रहे हो अगला समझेगा ही नहीं। तो प्रोसेसिंग का जो पाथवे बिल्कुल अलग है, इमोशनल सर्किट पे हो रहा है ज्यादा। आपको समझाना है उसको। तो अब जब वो जो अराउजल कम होगा, नॉर्मल होगा, एक्साइटमेंट तभी तो होगा। तो जब अगला इंसान डाउन हो गया तो एक तो वो खुद भी समझ लेगा कि आप क्या बोल रहे थे, और तब थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाओगे, अरे मैं ये कह रहा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभवों से, और रिसर्च भी यही बताते हैं कि तब कम्युनिकेशन ज्यादा सफल होता है। कम्युनिकेशन का मतलब कि आप जो बात बताना चाहते हो दो पार्टी के बीच में, ये कुछ बताना चाहता है, लेकिन इसको वो समझ में आना चाहिए ना। तो कम्युनिकेशन स्किल ये कहता है कि आप जो बताने की कोशिश कर रहे हो, तो केवल शब्द से आप नहीं बता सकते।
कम्युनिकेशन एक स्किल ऐसा है जिसमें सामने वाले को मनस्थिति यानी कि उसका जो साइको इमोशनल स्टेट है उसको भी समझना होगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में हो, बहुत ही अनईजी पोजीशन में हो और उसमें आप कुछ ऐसी चीजें बता रहे हो जो उस कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठता, वो समझेगा ही नहीं, आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देगा, समझेगा दूर। और गुस्से में हो तब तो वो डिफेंस तैयार कर रखा है, ईगो आया हुआ है वहां पे, फ्यूरियस है, उसका सर्किट ही बिल्कुल अलग चल रहा है, क्यों समझेगा वो। तो ऐसे हालात में एक सलाह ये दी जाती है कि आप दोनों जो भी हो, सही गलत पे मत जाओ। मैं जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल टिप दे रहा हूँ वो उसमें होता है कि कहना बड़ा आसान है, ध्यान रखो, मैं भी अपने पर्सनल लाइफ से भी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, लेकिन तब अगर आप माइंडफुल हो और मैच्योर हो, मैच्योरिटी किसकी बात है, साइको सोशल मैच्योरिटी। अगर आप हर बात पे गुस्सा आ जाता है और आर्गुमेंट में चले जाते हो तो वो समझो कि आपका प्यार क्या है, लस्ट क्या है, वो सब चीजें छोड़ दो। लेकिन ये कम्युनिकेशन अपने आप में ही टॉक्सिक होता चला जाएगा। नहीं कहते हैं तो पहले ये वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा कोई, तो क्यों बोले, शब्द का बड़ा वैल्यू होता है। तो शब्द एक ऐसा चीज है ना, उसको थोड़ा हम लोग को सीखना चाहिए। मैं खुद भी बहुत बाद में सीखा हूँ इस चीज को, मैं बता रहा हूँ, और इसका बहुत फायदा होता है। काउंसलिंग क्या है, देखिए आपसे मैं बात किए जा रहा हूँ, मैं इसको एकेडमिक टॉक भी बना सकता हूँ। that communication is a process between two parties where one tries to convince other the meaning of what he or she wants to say, ऐसे करके बोलता जा सकता हूँ। और दूसरा मैं बल्कि बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ कि जैसे ही आप दो रिश्ते में है ना, तो वहाँ पे बात को जीतने हारने की जंग थोड़ी हो रहा है, सही गलत का जंग नहीं हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ फैक्चुअली मैं सही हूँ, लेकिन तब मैं देखता हूँ कि मेरा जो पार्टनर है, वो मेरी वाइफ जो है, वो अभी उस स्थिति में नहीं कि मेरी बात को समझे। तो सॉरी बोलना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी बोलना इस बात को नहीं दिखा रहा कि मैं नीचा हो रहा हूँ या ऊपर हो, ये ईगो की बात ही नहीं है। तो पर्सनल रिलेशन में इस चीज को ध्यान रखें। दूसरा, जब वो व्यक्ति कूल होगा तो आप उसको समझा सकते हैं, और ह्यूमन बीइंग रैशनल बीइंग है, सब समझता है, ठीक है। ये कम्युनिकेशंस का एक बहुत बड़ा ताकत है। और अगर आप चिल्लाना शुरू करेंगे, अगला भी चिल्लाना शुरू करें, दोनों क्या दिखा रहे हो, दोनों बेवकूफ़ी की हद पे जा रहे हो और क्या कह रहे हो। अगला तो गुस्से में है ही है, और आप समझ में, अगर मान लीजिए आप फ्यूरियस हो रहे हो तो एस्केलेट करेगा ना वो जो स्पाइरल चीजें होती चली जाती, ऐसे 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 वो बढ़ता चला जाएगा। तो फायदा क्या होगा इसमें, कुछ नहीं होगा, लड़ाइयाँ, फिर बात और एक फिर पैटर्न बनता है। एक पैटर्न तो समझ में आ गया होगा, दूसरा पैटर्न बात ही नहीं करेंगे। दोनों इमोशनल इमैच्योरिटी की पहचान है, जान लो। बात नहीं करना, ये कौन सा सॉल्यूशन है। इमैच्योरिटी का बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि मुंह फुला लेना थोड़े देर के लिए चलता है, और थोड़ा स्टाइल भी है, चलेगा। थोड़ा गुस्सा होना चाहिए, वो तो प्यार में कहते हैं ना स्पाइसेस, लेकिन मुंह फुला के बैठ गए मैं बोलचाल में समझा रहा हूँ, आप समझिए। मैं कॉमन मैन के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, तो मुझे लगता है कि सब लोग कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे, इट इज रिलेटेबल। तो उसमें क्या हो, कौन सी मैच्योरिटी है, क्या दिखा रहे हो आप, कुछ नहीं दिखा रहे, एक्चुअली साबित कर रहे हैं कि हम बेवकूफ हैं मतलब हम आपके लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। मैं यही कर रहा हूँ, और क्या करूँगा। रहता देन कम्युनिकेशन रोकेंगे क्यों, बात लॉजिक पे होना चाहिए। तो ठंडे मन से हो ना, तो उस समय लॉजिकल बात करिए, सभी लोग समझेगा। तो कम्युनिकेशन को रोक देना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ये भी मैं बात कर रहा हूँ। वो भी एक अच्छा, कई लोग कहते हैं ना चलो बात ही नहीं करना है तुमसे, कई लोग विड्रॉ कर लेगा, ये दिखाता है कि इंसान इमैच्योर है। आर्गुमेंट नहीं करना वो अलग चीज है, मैं ये बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन ही बंद कर देना वो अलग चीज है, ये ध्यान है। तो इसमें डिफरेंस है, इस बात को मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं समझ लेना कि मैंने कहा है कि कितना भी बोले बस चुप हो जाओ, ऐसा मैंने कहा है। आप एक ही साथ में गुस्सा मत करो, पहले समझो उस चीजों को, कूल डाउन। इस तरीके से अगर आप करोगे ना, तो फिर एक आप डिफरेंसेस को काफी मैनेज कर सकते हो। बात फिर बात होगी जो तथ्यात्मक रूप है। जैसे कई लोग को मैं लास्ट देता हूँ सलाह कि अगर आप एकदम ही से नहीं होता, हर तरह के ट्राई कर लिया, चीजें नहीं होती, तो उस रिश्ते में रहने से क्या फायदा होगा, बताओ आप, है ना। जब आप एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई किए जा रहे हो, ना लव है ना रिस्पेक्ट है, बचा ही नहीं है कुछ,
तो आपका जो रिश्ता इवॉल्व होकर इस पोजीशन पे आ गया है कि वो चीजें कहाँ होती, इसलिए लेकिन समझदारी से, ऐसा जल्दीबाजी में नहीं। एक बात मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में एक कहावत था जो एक मूवी में भी बोला गया कि अगर आप हस्बैंड वाइफ में देखते हो ना कि वो रिश्ते कांस्टेंट बने रहेंगे, बेवकूफ़ी है। अधिकांश रिश्ते का बफर जो है ना वो चाइल्ड होता है। जैसे आप शुरुआत में जुड़ते हो, एक दूसरे का बॉडली नीड है, उसके कारण कनेक्टेड होते हो, प्यार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन धीरे 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 वो ग्रो करता है और चीज़ें बहुत सी बदलती है। उस हालत में जो दोनों को बांध के रखने वाला होता है ना, आपका चाइल्ड ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर साल 2 साल में एक बच्चा नहीं हो तो उस रिश्ते में स्ट्रेन और स्ट्रेन बहुत आ जाता है, टॉक्सिक हो जाती है चीज़ें। ये बहुत ही कॉमन विजडम है लोगों में कि शादी में अगर एक बच्चा है कम जल्दी हो जाता है तो दोनों को इमोशनली जोड़ कर रखता है, कारण बनता है वो रिश्ते को कैरी करने के लिए। अदरवाइज इतना तो देखा ही होगा आपने कि बड़े अप्स एंड डाउन्स है ना, मैरिज वाले रिलेशंस में या कोई भी कमिटेड रिलेशंस की बात करो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के आप कम्युनिकेशन को ठीक करके आप चीज़ों को ठीक रख सकते हैं। और बाकी जो ये मैंने फैक्टर बोला वो तो एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर आपके बीच में कोई चाइल्ड का है नहीं है या नहीं, इससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यहाँ पर मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कम्युनिकेशन को समझ कर भी आप कर सकते हो। तो स्किलिंग करिए, अपने को थोड़ा ट्रेन कर लीजिए इस बात के लिए, तो आपका बहुत सारा समस्या जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। और डिफरेंसेस का देखेंगे लेवल बहुत कम है। अगर आप पूछेंगे स्टडीज़ क्या है, स्टडीज़ में जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे है, फैमिली लेवल पे, हर लेवल पे सपोर्ट करता है कि अगर कम्युनिकेशंस का लेवल मैच्योर लेवल पे हो तो डिफरेंसेस बहुत हद तक घट जाते हैं। 67% से ज़्यादा डिफरेंसेस का एक क्वांटिफिकेशन है कि घट जाता है ये चीज़ें। तो ये चीज़ों को मैं आपसे कम्युनिकेट किया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो लास्ट में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, माइंडफुल रहिए, गुस्से और ईगो को मत लाइए ज़्यादा। गुस्सा आएगा लेकिन एक साथ बहुत ही दोनों अटैकिंग में मत आइए। प्यार है तो थोड़ा सा ईगो को हटाकर चीज़ों को समझाइए और देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें जस्ट माइंडफुल तरीके से बात करने से ही रिजॉल्व हो जाएगा। आशा है आपको मैंने ये बातें समझ में, इस तरह के मोड में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो मुझे फीडबैक दीजिए, तो मैं इस तरीके से बात करूँगा। अदरवाइज आई हैव माई एकेडमिक चैनल ऑल्सो, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते मैं स्टूडेंट को हर लेवल पे बताता हूँ। यूपीएससी के एस्पेरेंट्स को भी बताता हूँ। बहुत सारे लोग यूपीएससी में साइकोलॉजी ऑप्शनल के साथ क्वालिफाई भी किए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो उसमें। लेकिन यहाँ पे मैं आपके जो साइकोलॉजी का एक कॉमन यूज़ है ना, वो मैं बता रहा हूँ, और यही मेरा प्रयास है इस चैनल से। थैंक यू वेरी मच।